देश में पहली बार कोरोना के मामले एक दिन में 9,000 के पार हुए। 24 घंटे में 9,304 नए केस, कुल मामले बढ़कर 2,16,919। देश में एक दिन में कोरोना से 260 लोगों की जान गई। अब तक 6,075 लोगों की मौत। अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 48% के ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। 24 घंटे में 1,39,485 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक 42 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के नए केस का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 1,513 नए केसेस। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 23,645। दिल्ली में एक दिन में 9 लोगों की जान गई। अब तक 606 लोगों की जान गई। दिल्ली में कई मंत्रालय के कर्मचारी भी वायरस की चपेट में। कानून मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव। वाणिज्य मंत्रालय के एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित। राज्यसभा लोकसभा सचिवालय के 3 अधिकारी पॉजिटिव। रक्षा सचिव अजय कुमार कोरोना से संक्रमित हुए। रक्षा मंत्रालय में 30 से ज्यादा स्टाफ होम क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना की जांच रिपोर्ट में देरी पर 8 लैब पर कार्रवाई हुई। सीएमओ ने लैब से कोरोना जांच के अधिकार वापस लिए। दिल्ली में कोरोना के कारण बढ़ती मौत का भी असर हुआ। आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर शव रखने के लिए लगाया गया बड़ा आइस कंटेनर। जामिया यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक शख्स की कोरोना से जान गई। थियोरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत था मरीज। दिल्ली के 3 नए कोविड हॉस्पिटल घोषित हुए। मूलचंद, गंगाराम और सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब केवल सिर्फ कोरोना मरीज का इलाज होगा। दिल्ली के 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आदेश। 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस पर बोले डिप्टी सीएम सिसोदिया। कहा, लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सफाई। कहा, बेड्स की कमी नहीं, कोरोना ऐप यूजर्स को जानकारी की कमी। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में कोरोना रिपोर्ट में देरी पर विवाद। सत्येंद्र जैन से हॉस्पिटल के लैब पर सवाल उठाया। सत्येंद्र जैन का आरोप, आरएमएल में 5 से 7 दिन में दी जा रही है कोरोना रिपोर्ट। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की मांग की। सत्येंद्र जैन ने कहा, एक दिन में आरएमएल में 94% मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। 45% रिपोर्ट गलत साबित हुई है। आरएमएल कोरोना जांच विवाद पर डॉक्टर हर्षवर्धन की दिल्ली सरकार से अपील। आरोप लगाने की बजाय हालात दुरुस्त करें। आरएमएल विवाद को लेकर सत्येंद्र जैन पर बिफरे डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, आरएमएल जैसे संस्थान पर सवाल उठाना ठीक नहीं। दिल्ली में कोरोना के हालात पर एलजी और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मिले डॉक्टर हर्षवर्धन। जरूरी निर्देश दिए। इंडिया टीवी पर बोले सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट। कहा, बढ़ती डेथ रेट चिंता का विषय है। डॉक्टर बलविंदर सिंह ने कहा, सफदरजंग हॉस्पिटल का मुर्दाघर फुल हुआ। कई लोग परिवार वालों का शव नहीं ले जा रहे हैं। मास्क न पहनने पर दिल्ली पुलिस का एक एएसआई सस्पेंड हुआ। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा। दिल्ली में आज 6 नए कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 163 हुई। लॉकडाउन में दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। दिल्ली यूपी हरियाणा की मीटिंग कराने का कहा गया। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर आज फिर लंबा जाम लगा। नोएडा में भी गाड़ियों की चेकिंग की गई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक कई दिनों के बाद सामान्य नजर आया। चेकिंग के बावजूद भी जाम था। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग। वैध पास वालों को ही आने जाने की इजाजत। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से बस सेवा बहाल हुई। बस अड्डे पर लोगों की भीड़ नजर आई। गाजीपुर सब्जी मंडी में भी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस की स्पेशल ड्यूटी लगी। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 123 लोगों की जान गई। अब तक 2,588 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 3,000 नए केसेस। मरीजों की संख्या बढ़कर 77,793। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,276 नए केसेस। 49 की मौत हुई। कुल मरीज 43,262। धारावी में आज 23 मामलों रिपोर्ट हुए। अब तक 1,872 लोगों को कोरोना हुआ। 71 की मौत हुई। दादर में आज 21 नए पॉजिटिव केसेस मिले। अब तक 368 लोग कोरोना की चपेट में। माहिम में आज 6 नए कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 580 हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 63 नए केस। कुल 1,767 मामले। अब तक 89 की मौत हुई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में एक पुलिस वाले की जान गई। एक पुलिसकर्मी संक्रमित। महाराष्ट्र में अब तक 2,557 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 30 की मौत हुई। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान ने कोरोना को मात दी। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। मुंबई में एक से दूसरे जिले में आवाजाही की परमिशन मिली। अंतर जिला ट्रैफिक शुरू हुआ। मुंबई में कोरोना के कम टेस्ट पर पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। बढ़ती डेथ रेट पर चिंता जताई। फडणवीस का आरोप, मुंबई में रोजाना सिर्फ 4,000 तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि क्षमता 10,000 टेस्ट की है। कोरोना के डर से काम पर नहीं लौट रहे बीएमसी कर्मचारियों को अल्टीमेटम। 72 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया। बीएमसी ने कहा, काम पर लौटे कर्मचारी नहीं तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे नए लोग। कोरोना से हुई मौत के अंतिम संस्कार पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार और बीएमसी से पूरा ब्यौरा मांगा गया।
एमपी में कोरोना के 168 नए केसेस, कुल मरीज 8,588, 7 की जान गई। शिवराज सिंह चौहान का दावा, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रेट देश में सबसे कम है, 31 दिन में डबल हो रहे हैं मामले। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 नए केसेस, अहमदाबाद में 290 नए मरीज, 30 की मौत हुई। राजस्थान में 68 नए कोरोना के मामले सामने आए, कुल केसेस 9,720। जयपुर के रामगंज में फिर से कर्फ्यू लगाया गया। लॉकडाउन में छूट के बाद 17 नए केस सामने आने के बाद फैसला हुआ। राजस्थान में कोरोना टेस्ट को लेकर भारी लापरवाही, मंत्री विश्वेंद्र सिंह के 7 स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट को भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने पॉजिटिव बताया। पंजाब में 24 घंटे में 39 नए केसेस, कुल मरीज बढ़कर 2,415। चंडीगढ़ में अब तक 5 की जान गई, कुल केसेस 302 हुए। इलाज के बाद 222 पेशेंट रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना की सबसे लंबी छलांग, एक दिन में 302 नए मरीज मिले। गुरुग्राम में कोरोना ब्लास्ट हुआ, 24 घंटे में 215 नए केस, 4 रिकवर हुए, कुल मामले बढ़कर 1440। गौतम बुद्ध नगर में 25 नए केस, पॉजिटिव केसेस की संख्या 521। गाजियाबाद में 9 नए केस की पुष्टि हुई। 24 घंटे में यूपी में 371 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य में कुल आंकड़े बढ़कर 9,000 के पार पहुंचे। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 15 मौत हुई, 5,439 मरीज रिकवर हुए। यूपी में 28% कोरोना मरीज प्रवासी मजदूर हैं। अब तक 2,583 प्रवासी मजदूर संक्रमित हुए। लखनऊ में डिवाइडर वाली सड़क पर बनी मार्केट पूरी तरह से खुलेंगी, कंटेनमेंट जोन में भी सख्ती जारी रहेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना होम क्वारंटीन, मेरठ हॉस्पिटल के दौरा करने के बाद एहतियातन आइसोलेशन में गए। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 2,857 संक्रमित हुए, 34 की जान गई। उत्तराखंड में 60 नए पॉजिटिव केसेस, कुल आंकड़ा बढ़कर 1,145 हुआ। हफ्ते में 2 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा देहरादून। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 10 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 370, 17 रिकवर हुए। 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 3 की जान गई। शिवहर, बेगूसराय और नवादा में 1-1 की जान गई। अब तक 28 लोगों की मौत हुई। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 147 नए मामले, अब तक 4,422 लोग संक्रमित हुए। झारखंड में कोरोना से अब तक 752 लोग संक्रमित, 5 मौत, 321 रिकवर। पश्चिम बंगाल में 368 नए केसेस, अब तक 6,876 लोग संक्रमित हुए, एक दिन में 10 की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 90 नए केसेस, संक्रमितों की संख्या 2,478 पहुंची, एक्टिव केसेस 1,057। असम में एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले, पॉजिटिव केसेस बढ़कर 1,877 हुए। नागालैंड में 9 नए कोरोना केसेस, राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हुई। मिजोरम में भी कोरोना के केस में बड़ा जंप आया, संक्रमितों का आंकड़ा 17 पहुंचा, एक्टिव केसेस 16। गोवा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79 हुई, 57 मरीज रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 98 नए मामले, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,377, अब तक 71 की मौत हुई। अरुणाचल प्रदेश में आज 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, राज्य में कोरोना के कुल 42 मरीज हुए। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 3,020 लोग संक्रमित, 99 की जान गई, 1,556 मरीज इलाज के बाद घर लौटे। अगस्त में होने वाले हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द किया गया, कोरोना के कारण वर्ल्ड बैडमिंटन संघ का फैसला। केरल में आज 94 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 3 लोगों की जान गई। राज्य में 884 एक्टिव केसेस मौजूद। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 4,063 लोग संक्रमित, 53 की मौत हुई, 1,514 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,373 नए केसेस आए, कुल मामले बढ़कर 27,256 हुए, 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई। दुनिया में आज कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केसेस, कुल मरीजों की संख्या 66 लाख के पार पहुंची। दुनिया में आज 1,829 मरीजों की मौत हुई, अब तक 3,88,616 लोगों की जान गई है। दुनिया भर में अब तक 31,93,000 मरीज रिकवर हुए, 30,27,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार, अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मेक्सिको में आज 1,100 लोगों की मौत हुई, करीब 4,000 नए केसेस। ब्राजील में 3,037 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 5,87,000 से ज्यादा हुए, 32,602 लोगों की मौत हुई। रूस में 8,831 नए मामले सामने आए, आज 169 की जान गई। ब्रिटेन में करीब 2,80,000 कोरोना मरीज, अब तक 39,728 की जान गई। जापान में अब तक 16,986 पॉजिटिव केस, 14,000 से ज्यादा रिकवर हुए, केवल 1,315 एक्टिव केसेस। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 7,240 लोगों को कोरोना हुआ, 102 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना के मामले में पाकिस्तान ने चीन को पछाड़ा, कुल केसेस 85,264 हुए, अब तक आज 4,801 नए केसेस सामने आए। अफगानिस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार हुआ, अब तक 300 लोगों की जान गई। बांग्लादेश में 2,423 नए केस, आज 35 की मौत हुई, कोरोना के 44,621 एक्टिव केसेस। नेपाल में 24 घंटे में 334 नए मामले आए, कुल मामले बढ़कर 2,634 हुए, 10 की जान गई।
न्यूजीलैंड में आज 13वें दिन भी एक भी कोरोना केस नहीं आया। अब केवल एक एक्टिव केस, कुल 22 लोगों की जान गई। 2500 से ज्यादा विदेशी जमातियों पर गाज गिरी। सरकार ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया।